नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब तक हमने एक प्रश्न कर लिया है प्रश्नावली 1.1 का। हमने इसमें क्या क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाएं तो क्या आता है, गुणा किया जाए तो क्या आता है और भाग दिया जाए तो क्या आता है। अब तक ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। अब हो क्या रहा है हमारा, देखिए आगे। अब हम अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न मैंने लिख दिए हैं, आपको पहले ही मैंने प्रश्न लिख दिए हैं। इन वाले प्रश्नों में आपको कुछ सिंबल यूज करने पड़ेंगे और वो सिंबल क्या रहेंगे, जैसे आप ऊपर जा रहे हो, यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा चिन्ह यूज लेंगे, प्लस का, और यदि नीचे की ओर जा रहे हैं तो चिन्ह किसका यूज लेंगे, माइनस का। यह आपसे पहले ही नहीं दिया गया है, ऊपर जाने पर क्या चिन्ह लेना है और नीचे आने पर क्या चिन्ह लेना है तो नहीं दिया गया है, तो आप ऊपर के लिए प्लस यूज करेंगे और नीचे के लिए माइनस। और यदि आपको प्रश्न में दे दिया जाए तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। यदि आप बाईं ओर जा रहे हैं तो माइनस लेना पड़ेगा। किस ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। और यदि आप दाईं ओर जा रहे हैं तो प्लस लेना पड़ेगा। यदि आप बाईं ओर जा रहे हैं तो माइनस और दाईं ओर जा रहे हैं तो प्लस। यदि ज़्यादा आए, ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा है कहीं, तो इसका मतलब आपको प्लस लेना है। कम लिखा आ रहा है तो आप उसकी जगह क्या लेंगे, माइनस लेना पड़ेगा आपको। ये वाले सिंबल हमें काम में लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है आपका। या फिर हम पांचवें प्रश्न को करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, मोहन अपने बैंक खाते में, कोई व्यक्ति है जो अपने बैंक खाते में कितने रुपए जमा कराता है, 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन कितने रुपए वह निकाल लेता है, तो वह 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को किससे दर्शाया जा रहा है, ऋणात्मक संख्या से दर्शाया जा रहा है। यदि खाते से निकाली गई राशि को किससे दर्शाया जा रहा है, माइनस से दर्शाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ यदि खाते से निकाली गई राशि को किससे दर्शाया जा रहा है, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करें तो आप जमा राशि को, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जमा राशि को आप किससे निरूपित करेंगे। अब आप यदि खाते में से राशि निकाल रहे हैं, उसको यदि आप माइनस से दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब जमा करेंगे तो उसको किससे दर्शाएंगे बताइए आप। तो हम क्या कहेंगे, जमा राशि को धनात्मक, ऋणात्मक का विपरीत क्या होता है, धनात्मक से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, धनात्मक से दर्शाएंगे या प्लस से दर्शा देंगे, या आप क्या लिख सकते हैं, धनात्मक का मतलब प्लस से दर्शा देंगे। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करो। तो निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि बराबर क्या होगा। आपने जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए, 2000। ये आपको किसका लेना है, प्लस का।
और निकाल कितने लिए उसमें से 1642 रुपये। तो क्या आएगा वो माइनस का 2000 में से निकाल लिए यानी कि माइनस कर दिए। निकालने का मतलब क्या है, माइनस करना हमें दे रखा है तो हमने माइनस कर दिया कितना 1642। तो इसको माइनस करिए आप 2000 में से आप 1642 माइनस करिए तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो 8, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 5 गए तो 5, और बताइए 10 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 358 रुपये जो बचेंगे शेष रुपये हैं। वो कैसे रुपये हैं, शेष रुपये हैं या शेष राशि है। तो क्या करना है आपको, जमा कराए 2000, निकाले कितने 1642, और जमा राशि को आप किससे दर्शाएंगे, निकाली गई राशि को माइनस से दर्शा रहे तो जमा राशि को हम किससे दर्शा देंगे, प्लस से। दूसरी बात, शेष राशि कितनी बचेगी, तो पहले उसने जमा कराए 2000, फिर उसने कितने निकाले 1642, तो माइनस 1642, 2000 में से 1642 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 358 शेष रुपये आ जाएंगे, रुपये शेष रह जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इस प्रश्न को बोर्ड से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब चौथा। आप पढ़िए प्रश्न को, जब तक आप चौथे प्रश्न को पढ़िए। चौथा प्रश्न क्या है देखिए, एक हवाई जहाज, कोई हवाई जहाज है, वो समुद्र तल से, ये आपका समुद्र तल है, ये यहाँ पानी भरा हुआ है ऐसे, ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ऐसे। तो समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई, अब ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर देखना पड़ेगा कितनी मीटर ऊंचाई पर है ये, 5000 मीटर, यानी यहाँ पर है हवाई जहाज। हवाई जहाज ये तल हो गया, ये क्या हो गया आपका समुद्र का तल हो गया, क्या हो गया, समुद्र का तल हो गया। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर। तो ये विशिष्ट बिंदु हो गया, यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई, तो ये तो ऊपर है हवाई जहाज तो, और इसके जस्ट नीचे, तो नीचे के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा समुद्र तल में, और यहाँ पर कोई क्या है, पनडुब्बी है, ये क्या है आपकी पनडुब्बी है। तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो ये पनडुब्बी इसके ठीक ऊपर है ये, और ये पनडुब्बी जो है वो समुद्र तल में कितना नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। कितना मीटर नीचे है, 1200 मीटर। तो आपको क्या बताना है कि पनडुब्बी, समझना ध्यान से, आपको क्या बताना है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी। तो पनडुब्बी तो ये रही, हवाई जहाज ये रहा, और दूरी जो ली जाती है हमेशा, एक बात का ध्यान रखना, हमें जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस की ली जाती है। क्या ली जाती है, दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। दूरी जो होगी उसको हम हमेशा प्लस का लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, तो ये वाली दूरी कितनी है, इसको यदि हम नापेंगे तो कितना दिख रहा है, 1200 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
5000 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हवाई जहाज एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी, हवाई जहाज एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर कितना लिख देंगे आप, 1200 प्लस 5000। क्यों किया हमने प्लस, क्योंकि ये दूरी नापी, फिर हमने ये वाली दूरी नापी और दोनों के बीच की दूरी निकाली। तो इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इनको जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा 6200 मीटर। कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। तो आया समझ में क्या करना है, हमें दूरी हमेशा प्लस की लेनी पड़ती है, तो ये भी प्लस की होगी और ये भी प्लस की होगी। तो इसलिए हमने दोनों को ही क्या लगाया है, प्लस लगाया है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6200 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अब तीसरा करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। देखिए आप पढ़िए प्रश्न को जल्दी से, आप पढ़िए और इनके नोट्स बनाते रहें, आप नोटबुक में लिखते रहें इन प्रश्नों का हल। देखिए आपसे कहा जा रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड था माइनस में। तो आप ध्यान से समझना, ये आपका यहाँ तापमान दर्शाया जा रहा है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 डिग्री हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है, तापमान को दर्शा रही है। ये लाइन किसको दर्शा रही है, तापमान को। और सोमवार के दिन था, एक किस दिन था, सोमवार के दिन। इसके बाद मंगलवार को 2 डिग्री और कम हो जाता है, तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो ये होगा माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 डिग्री बढ़ जाता है, ये होगा प्लस का 5। सुनना ध्यान से, जब मैंने आपको बताया था ये आपकी कोई संख्या रेखा है, जब आप बाईं ओर आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा माइनस, या यदि माइनस है तो आप किस ओर आएंगे, बाईं ओर आएंगे। दोनों अर्थ समझना हमें, यदि आप बाईं ओर आते हैं तो माइनस करना पड़ता है, या आप कम हो रहा है या क्या हो रहा है, कम होने पर भी माइनस लेंगे और बाईं ओर आएंगे। और ऐसे यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं, यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं तो प्लस लेंगे और ज़्यादा करेंगे या क्या करेंगे, अधिक। यदि प्लस आ जाए या बढ़ रहा है या इसको बोलते हैं हम घट रहा है, तो घटेगा तो माइनस, कम होगा तो माइनस, बाईं ओर आएंगे तो माइनस। अब घट रहा है तो इसका मतलब माइनस होगा, नहीं होगा। ऐसी बढ़ रहा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और आपको किस ओर चलना है, दाईं ओर चलना है। तो समझना ध्यान से क्या हो रहा है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री और कम हो गया, सोमवार को इतना था, 2 डिग्री कम करना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो तापमान है वो कितनी डिग्री है बताइए आपको, -5 के बाद कितना आएगा, -6, और -6 के बाद कितना आएगा, -7 डिग्री। और किस दिन हो गया है, मंगलवार को। किस दिन हो गया, मंगलवार के दिन हो गया ये तापमान आपका। अब अगली बार क्या कह रहा है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। दूसरी बात, बुधवार को तापमान कितना बढ़ जाता है, 4 डिग्री। अब आपका मंगलवार को इतना था यहाँ पर, अब 4 डिग्री और बढ़ाना है आपको, तो आप वापस चलेंगे, यूँ गए 1, 2,
3 और 4, तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जो होगा तापमान वो कितना होगा, 0 -1 -2 -3, तो ये डिग्री होगा -3 डिग्री सेल्सियस। और ये किस दिन होगा आपका, बुधवार को। मैंने आपको संख्या रेखाओं पे संख्याओं को जोड़ना घटाना आपने सीख लिया होगा पहले। तो इस प्रकार से जोड़ना है, जब हमें घटाना है जोड़ना है तो क्या करना होता है, वो सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो अब सुनना ध्यान से, कैसे करना है इसको सॉल्व। सोमवार को तापमान बराबर कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंगलवार को कितना हो जाएगा, के दिन तापमान, तो सोमवार को कितना था, -5। अब मंगलवार को कम हो गया, कम हो गया के लिए क्या लेना है, माइनस। तो माइनस, और कितना कम हुआ था, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री माइनस। ध्यान से सुनना, तो माइनस और माइनस होने पर क्या होता है, प्लस। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन चिन्ह कौन सा आता है आपका, माइनस का, डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है इसके बाद कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान बताइए कितना हुआ, आपसे पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता तो बुधवार के दिन तापमान क्या होगा, बढ़ गया वो बात अलग है, लेकिन तापमान कितना होगा। तो क्या करेंगे, मंगलवार को जो तापमान था अब बढ़ गया तो क्या चिन्ह लेना पड़ेगा, ये मंगलवार के दिन का तापमान लिख लिया, क्योंकि मंगलवार के बाद ही तो बुधवार आता है। तो मंगलवार वाले तापमान में आपको जोड़ना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। और कितना प्लस करना है, 4 डिग्री। चिन्ह कौन से हैं बताइए, ये चिन्ह और ये चिन्ह कौन सा है, विपरीत है। विपरीत होने पर क्या करना होता है, हमें बाकी करनी होती है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चिन्ह कौन सी संख्या पर बड़ा है, तो चिन्ह किस पर बड़ा है, 7 पर। और 7 यानी माइनस चिन्ह किस पर है, 7 पर। 7 बड़ी है 4 से या छोटी है, तो आप कहेंगे बड़ी, इसलिए चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। और डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बुधवार को जो तापमान होगा, किसकी बात हो रही है, ये सभी बात श्रीनगर की। तो सोमवार के दिन श्रीनगर का तापमान, मंगलवार के दिन श्रीनगर का तापमान और बुधवार के दिन श्रीनगर का तापमान क्या होगा, ये आंसर हमने कर लिया है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, इसको लिखिए आप जल्दी से, लिखिए आप जल्दी से इसको। इसके बाद हमें एक और प्रश्न करना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है, अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। हम लास्ट से इस वजह से चल रहे हैं, वैसे तो हम दूसरा प्रश्न ही करवाते, लेकिन बोर्ड पर हम क्रम से लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस कम रह जाता नीचे, इस वजह से पहले मैंने लास्ट का प्रश्न करवा दिया, उसको मिटा दिया। फिर उसके बाद उससे पहले वाला तो उसको भी मिटा दिया, तो हमारे बोर्ड पर कई जगह बच चुकी है। अब देखिए हमसे कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी में यानी कि अंताक्षरी वगैरह होती नहीं होती हमारी स्कूलों में, तो उसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई छात्र क्या करता है, सही उत्तर देता है, तो यदि कोई स्टूडेंट सही उत्तर देता है तो उसको प्लस में अंक दिए जाएंगे, और यदि वो गलत उत्तर देता है तो माइनस में उत्तर दिए जाएंगे, माइनस में अंक दिए जाएंगे। तो उसमें कहा जा रहा है सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, जैक, कोई स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, जैक, वो 5 प्रश्न पूछे गए उससे, और 5 प्रश्न यानी 5 चक्करों में
पहला राउंड हो गया, उसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए। अगला राउंड हुआ, उसमें भी प्रश्न पूछे गए। तो पहले राउंड में उसके कितने नंबर आए? 25 आए। इसके बाद अगले राउंड में कितने आए? -5 आए। इसके बाद -10, फिर 15, फिर 10। इस तरह से उसके नंबर आए। अब हमसे पूछ रहा है कि अंत में, यानी लास्ट में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो हम लिख देंगे अंत में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या होगा। तो आप कर देंगे अंकों का योग बराबर, तो इन सभी अंकों को आप जोड़ लेंगे तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब आप क्या करेंगे? प्लस वाली संख्याओं में जोड़ेंगे। तो प्लस वाली संख्या ये है, तो इनको आपस में जोड़िए आप। तो 25 और 15 कितने हो जाएंगे? 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50। माइनस वाली संख्या आपको माइनस में जोड़नी है। तो 5 और -10 कितने हो जाएंगे? -5 और -10 हो जाएंगे -15। और इनको यदि आप सरल करें तो विपरीत चिन्ह तो क्या हो जाएगी? बाकी, यानी क्या आ जाएगा? 35 अंक। तो लास्ट में उसके जो टोटल अंक हुए वो कितने हो गए? 35 अंक रह गए उसके टोटल। तो इस तरह से हमारे ये सभी सवाल हुए। आप इनको अपने गृह कार्य वाली कॉपी में करते रहें। जब भी स्कूल चालू होगा तब आपकी ये सभी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नई वीडियो में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे।